सबसे बेस्ट जो है वो यूपीएस है। 1 नंबर में इसको देता हूँ, 2 नंबर अंग्रेजी माध्यम को देता हूँ, 3 नंबर में देता हूँ आपका राहत प्रबंधन को। नमस्ते सर। इसमें हमें जो अच्छी लग रही है वो लग रही है ये प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है इसके ऊपर भी आज तक कोई नहीं दे पाए। किस सरकार ने सोचा बताओ? सिर्फ कांग्रेस सरकार ने, सीएम साहब ने सोचा सिर्फ। आज ये यूपीएस गारंटी केंद्र ने बंद की, हमारे सीएम साहब ने चालू की थी नहीं कभी, है कि नहीं? और दूसरा ये फ्री लैपटॉप का, ये देखो कितना प्रोत्साहन मिलेगा इससे, कितना प्रोत्साहन मिलेगा। हर बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा। आज गृह लक्ष्मी वाला है 10,000 रुपये, ये महिलाएं प्रोत्साहित होगी। हर महीने 500 रुपये में अभी घोषणा करी, 400 कर दिया। चिरंजीवी बीमा हो गया 50 लाख। तो यार फिर भी अगर जनता आप भी नहीं समझ सके तो फिर तो क्या कह सकते। ये हमारे सचिव सरवटे साहब कांग्रेस के प्रधान कार्यालय पर लोगों से विचार विमर्श करते हुए और गहलोत साहब के द्वारा चलाई गई स्कीमों से लोगों को अवगत कराते हुए धन्यवाद साहब। आपका शुभ नाम क्या है? जसराम राणा। दोस्तों, पावटा कांग्रेस के जो केंद्रीय कार्यालय है, मेन कार्यालय, वहाँ पे हम बैठे हैं। कुछ हमारे साथ में मित्रगण हैं कांग्रेसी, साथ में बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और गहलोत साहब द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं की चर्चा चल रही थी। मैंने एक फेसबुक पे सर्वे भी डाल रखा है कि ये जो 7 गारंटी है, इन 7 गारंटियों में से लोगों को कौन सी सबसे अधिक पसंद आई है। तो मैंने उसमें 8 ऑप्शन डाले। 7 तो ये है ही है। पहली है जो गृह लक्ष्मी गारंटी है, जिसमें हर महिला को 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे। दूसरी जो है वो गोधन गोवंश पालकों को 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदी जो है, सरकार गोबर खरीदेगी उनसे, ताकि वो बायोगैस में इस्तेमाल कर सके और साफ़ सफाई भी रहे। तीसरा जो है सरकारी जो कॉलेज है, उसमें पहले साल में जैसे विद्यार्थी जाएगा तो वो फ्री लैपटॉप जो है उसको टैबलेट या फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। और चौथा जो है वो है प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख रुपए तक का जो है वो फ्री बीमा मिलेगा। 5वां जो है हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी। और छठा जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर, जो हालांकि सीएम साहब ने अभी घोषणा कर दी है कि ये 400 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी पसंद की गारंटी है, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो है ओपीएस गारंटी। ओपीएस गारंटी में साहब सरकारी कर्मचारियों को जो पहले जो पेंशन मिलती थी उसी हिसाब से अब जो है पेंशन मिलेगी। तो मेरे हिसाब से 7 गारंटी का कोई मुकाबला नहीं है। और राजस्थान की जनता को इस पर जरूर विचार करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अगर ये 7 गारंटियाँ लागू हो जाती है तो राजस्थान कहाँ होगा आप देखिए। चिरंजीवी बीमा भी जो है वो अब 50 लाख का कर दिया है, अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें। तो हम मित्रों से चर्चा करेंगे। ये जो 7 गारंटी है, 7 गारंटियों में आपको कौन सी सबसे बेस्ट लगी? सर्वप्रथम तो जो 7 गारंटी है वो राजस्थान के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब बहुत अच्छी है। लेकिन आम जनता को देखते हुए जो प्राकृतिक आपदा है, परिवार मुखिया को जो 10,000 रुपये है महिला मुखिया को, उसमें सबसे अच्छी मानता हूँ। आज मेरी वो अभी कोई भी महिला मुखिया होती है, उनको अगर कोई गिफ्ट देता है पैसे रूप में, भले वो कितनी पैसे वाली हो कितनी हो, लेकिन अगर उनको कुछ मिलता है ना तो उनकी आत्मीयता बहुत अच्छी होती है। मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया है, मेरे ब्रदर दिया है, मेरे पापा ने दिया है, मेरे छोटी बहन ने दिया। बिल्कुल मनीष जी, मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक ग्रामीण परिवेश की वृद्ध महिला थी। उसको पूछा किसी ने कि आपके कितने बेटे हैं? कि मेरे 3 बेटे हैं। कि 3 कौन कौन से? कि 2 यहाँ हैं, एक जयपुर में। कि जयपुर में कौन? क्या अशोक गहलोत। कि पैसे कौन देता है? कि वो बड़ा वाला बेटा देता है। वास्तव में ये बहुत अच्छी योजना है। आज महिलाओं को भी बताऊँ, अपना घर खर्च चलाने के लिए उनको बजट होम में कहा जाता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है। और अशोक जी ने ये बहुत अच्छी योजना निकाली। 7 की 7 बहुत अच्छी योजना है, लेकिन महिलाओं को देखते हुए बहुत अच्छी योजना है। सर थोड़ा स्पीड में बताएंगे, आपको इन 7 में से कौन सी योजना सबसे बेस्ट लगी? सभी योजना एक से बढ़कर एक है। अशोक जी ने 7 योजना जो गारंटी
दी है, वास्तव में जनता के खुशहाल होने का एक संकेत है। ये सातों योजना जिसके पास पहुंचेगी वो परिवार वो खुश होगा। जैसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1 करोड़ परिवारों 500 रुपये गैस सिलेंडर लेने की योजना की जो अब अशोक जी ने 400 रुपये कर दी है, ये बहुत अच्छी देन है। एक लाइन में जवाब, एक सातों की साथें योजना ये अच्छी बेस्ट है। चीज़ है और ये जब भी वो होगी जी आएंगे सब इस पे बटन पे मोहर लगाए। आप बताएं सुभाष जी, आपको इन 7 गारंटियों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट लगी या सभी पसंद है? कौन सी बेस्ट आपकी मनपसंद? चिरंजीवी योजना जो है हाँ, पब्लिक में लोकप्रिय होती जा रही है और संजीवनी बूटी की तरह जीवन के को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार अगर रिपीट होती है तो सारी योजनाएं गारंटी के साथ लागू की जाएगी और हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया है और चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बनने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। सर सिंपल एक लाइन का जवाब, इन 7 में से आपको कौन सी गारंटी ज़्यादा पसंद है या सभी पसंद है? सातों लाजवाब है, लेकिन अध्यापक होने के नाते, प्राइवेट अध्यापक हूँ मैं, उस नाते परिवारों के लोगों को, परिवार जो इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनकी पीड़ा को सामने समझा है। जो लूट मार हुई प्राइवेट स्कूलों में, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट में अपने स्कूल में बच्चों को इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो शुरुआत की साहब ने, ये वास्तव में काबिल तारीफ। बिल्कुल, आप शिक्षक के हिसाब से आपने बिल्कुल सही बात कही है। अंकल आप बताएं। नहीं, हमें तो पसंद है कि कॉमन जो लोग होते हैं उसके अंदर महिला होती है ज़्यादा, तो उनका जो समस्या है वो गैस की होती है, तो गैस की समस्या ये सबसे अच्छा है। ये महिला वाली आपको सबसे पसंद आई है? कि जो गरीब महिला के हिसाब से 2 है, एक तो 10,000 सालाना और एक गैस वाला, ये 2 सबसे बेस्ट है। हाँ जी सर, हाँ नमस्ते सर। थोड़ा शॉर्ट में है ना। ये सातों योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और सबके अलग अलग ही सबके फ़ायदे हैं सबके। तो सबसे पहली योजना है, महत्वपूर्ण योजना है जो गृहिणियों के लिए, पूरा परिवार के लिए है और 10,000 जो मिलेंगे उससे घर चलेगा, आपस में निजी उसके खर्चे चलेंगे। दूसरी योजना है जो किसानों के लिए, जो या गाय पालों के लिए जो 2 रुपये किलो गोबर खरीदी है। तीसरा बच्चों के लिए लैपटॉप जो पढ़ने के लिए बहुत यूजफुल आएगा। और चौथा आपका गैस की टिकट वो 500 से 400 में कर दी, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम जो बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए, कुल मिला के 7 योजना आपको बेस्ट लगी। शानदार लाजवाब योजना है। थैंक यू सर। हाँ जी सर, थोड़ा शॉर्ट में बताओ। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पीएफ की योजना, OPS वाली, हाँ, जो गवर्नमेंट सरकार ने लाई है वो बहुत अच्छी है और उसी की जरूरत है। थैंक यू सर। आपको इन 7 गारंटियों में से कौन सी योजना पसंद आई? सब पसंद ही है। सब पसंद है। हाँ, इन 7 गारंटियों में से कौन सी योजना पसंद है? सभी पसंद है हमें तो। थैंक यू। आप बताएं सर। हमें यही पसंद है। सभी? सभी हाँ अंकल, थाने राजस्थान मीडिया योजना की लगी? सब टॉप में, नंबर 1 नंबर वो के सरकार आ रही है, सरकार आएगी डंके की चोट से। धन्यवाद। हाँ साहब, सारी योजनाएं अच्छी है, सबसे अच्छी कौन सी योजना? सब बढ़िया। सभी। मैं पूर्ण विश्वास से राजस्थान के निवासी होते हुए संपूर्ण चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे और जो भी योजनाएं साथ की है वो बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा और भी योजनाएं जो युवा के लिए की है वो बहुत ही अच्छी है और युवा के लिए राजस्थान में उच्च शिक्षण योजनाएं खोलना, संस्था को पाबंद करना एवं बच्चों के लिए अच्छी अच्छी शिक्षा योगदान देना। मैं हमेशा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अशोक जी गहलोत 2 बार 156 के साथ डंके के और जीतेंगे। राजस्थान की जनता उनके समझ साथ, जोश के साथ 157 सीटों के साथ विधानसभा चौथी बार देंगे। चाहता हूँ देवी देवता हाथ जोड़ता हूँ श्रीमती अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे। भविष्य सर क्या शुभ नाम आपका? अनुराग सैनी। आपका? जयपाल सैनी। आपने ये जो 7 गारंटी देखी है कांग्रेस की, सबसे बेस्ट कौन सी लगी? सारी बहुत बढ़िया, जनता के हित के लिए सारी योजनाएं बढ़िया। सबसे पसंदीदा कौन सी? मैं कह रहा हूँ सारी बढ़िया हैं। ये मेरा भी यही जवाब है। आप बताएं सर। सर
मेरा भी यही है, बहुत अच्छे उनकी सोच है, बहुत अच्छे कार्य हैं, विचार हैं और और हम जो है 20 तारीख से यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हर आदमी के जवान पे एक ही नारा है, अशोक जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, अच्छा। हाँ जी सर। हाँ जनाब, आप बताइए आपको कौन सी ये जो 7 गारंटी दी है सीएम साहब ने, इसमें से कौन सी अच्छी लगी आपको? सातों ही बढ़िया है। सातों अच्छी लगी। तो जनाब आप बताइए आपको इन गारंटियों में से कौन सी गारंटी ज़्यादा पसंद आई? मुझे जो सबसे अच्छी जानकारी जो अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो लगी है अंग्रेजी माध्यम वाला माम। क्योंकि राजस्थान के अंदर हम लोग, क्यों मैं बाहर रहा हूँ, यूरोप रहा हूँ और अरब रहा हूँ, मैंने देखा है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम इतनी आती है हम राजस्थानियों को। हम लोग हिंदी वासी हैं, लेकिन जब हम कहीं और जाते हैं तो हमें अंग्रेजी की बड़ी परेशानी आती है। अगर यही हम लोग बचपन से अंग्रेजी माध्यम अगर हमारे बच्चों को हो जाएगी तो उन्हें इस तरीके की परेशानियाँ नहीं आएगी। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। आइए मन्नी जी, अब की बार 156 पार, अब की बार 156 पार, अब की बार 156 पार, गहलोत सरकार, अब की बार 156 पार और संपूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।